दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो दो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके अंदर खाने में क्या गुड़ागड़ित चल रही है। क्या ये लोग अंदर खाने में जो फैसले ले रहे हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में है या एक दूसरे के विरोध में है। इस मसले को हम दो अलग अलग पहलुओं पर समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बात तय है कि जो समाजवादी पार्टी है और जो बसपा है, ये जो भी फैसले कर रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव की नियति से कम 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही हैं, क्योंकि इनका फाइनल और आखिरी टारगेट विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। ये जगजाहिर है और जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और जो राजनीतिक गलियारों में, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जो दोनों पार्टियां जो फैसले कर रही हैं वो 27 के विधानसभा को चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही हैं। हालांकि ये बात मैंने इसलिए उठाया, इसमें जो पहला पॉइंट है चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण जो है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो 2017 के विधानसभा चुनाव में नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में वो गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई, अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर, टीवी में और महागठबंधनों की बैठक में, जितनी भी कांग्रेस की अगुवाई में जो महागठबंधन बना, उसकी हर मीटिंग्स में भाग लेना पॉपुलर है एक तरीके से, और उनके दलित वोटों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। जो बिखरे हुए दलित वोट हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से छिटके हुए हैं। लेकिन इस काम में ऐसा शुरुआती समय में लग रहा था कि जब महागठबंधन की बैठक होती थी और अखिलेश भी उस मीटिंग्स में जाते थे, चंद्रशेखर भी जाते थे, उस समय जो जयंत चौधरी रालोद के थे वो भी जाते थे। हालांकि उनके रास्ते जयंत के अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए एनडीए गठबंधन में। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोशिश की ले जाने के लिए जयंत चौधरी ने एनडीए गठबंधन में उन्होंने मना कर दिया, और वो अपनी जो पहचान एक दलित नेता के रूप में, एक सेकुलर नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन ये राह उनके लिए उस समय कठिन लगने लगी जब वो शुरुआती दौर से ही ऐलान कर चुके थे कि नगीना लोकसभा, जो उत्तर प्रदेश की है, नगीना लोकसभा की सुरक्षित सीट, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस ने ये बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी थी कि महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे चंद्रशेखर। लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग हुई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उसमें जो नगीना की सुरक्षित लोकसभा सीट है वो अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में है। और ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाएंगे नगीना से। वहां पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए थे चंद्रशेखर। लेकिन इस बीच होता क्या है कि अखिलेश यादव नगीना की लोकसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी उतार देते हैं, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं कि अखिलेश चाहे मतलब जाने में या अनजाने में किसी भी तरीके से, भीतर से या बाहर से, चंद्रशेखर रावण का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जो नगीना में लोकसभा प्रत्याशी दी है समाजवादी पार्टी, वो एडिशनल जज हैं जिन्होंने बीआरएस लिया, डॉक्टर मनोज कुमार, उनका अच्छा खासा प्रभाव है, वो सपा के मजबूत प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो चीफ है, मुखिया चंद्रशेखर, लगातार उनकी आंखों में खटकते रहे हैं। तो इस मसले पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन ना देकर बहुजन समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है। इस पॉइंट पर दोनों एक हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बसपा ने कैसे समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया, वो ये है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और डॉक्टर पल्लवी पटेल सपा के सिंबल पर 2022 में विधायक हैं। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य को सिराथू विधानसभा से चुनाव हराया था। वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 में जैसे ही उनकी माताजी को राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, वो अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने लगी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने लगी। अखिलेश भी नाराज हुए। लेकिन उसके कुछ ही 1-2 हफ्तों बाद ये लगने लगा था कि इन दोनों पार्टियों के बीच, अखिलेश और डॉक्टर पल्लवी के बीच, सब कुछ ठीक होने लगा था। इसी बीच डॉक्टर पल्लवी पटेल ये अनाउंस कर देते हैं कि उनकी जो अपना दल कमेरावादी पार्टी है वो 3 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बात वहां बंद हो गई जब अखिलेश यादव ने इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए।
और उनके कैंडिडेट डिक्लेयर करते ही डॉक्टर पल्लवी के सारे रास्ते बंद हो गए और इसी बीच वो बसपा से संपर्क करने लगी। बसपा से संपर्क जब उन्होंने शुरुआती दौर में शुरू किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर पल्लवी को 5 सीट मिलेगी बसपा से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आते आते बात 2 सीटों पर हुई कि 2 सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ेगी, जिसपे एक सीट पर खुद डॉक्टर पल्लवी पटेल और दूसरी सीट पर राजमाता कृष्णा पटेल जो डॉक्टर पल्लवी की मां है, और तीसरी सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उनके पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब बात आखिरी फाइनल होने को आई तो उस समय मायावती ने डॉक्टर पल्लवी से बात करने से इनकार कर दिया। एक तरह से कहें तो मायावती ने ये रास्ते बंद करके अखिलेश यादव का सपोर्ट किया। तो इसमें ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि जो दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं सपा और बसपा एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं।